बताते हैं परमात्मा कि भाई घाटे बाद सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। अपने आत्मा हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसे नकली गुरु धर्म गुरु प्राप्त हुए जिनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं, वो टीचर कौन से खाते के। वैसे तो ये वर्ण बाद में बने हैं, हम सभी एक ही थे, ना कोई ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैसे, सभी भाई बहन थे। फिर इन्होंने अपने वर्क डिवाइड कर लिए। एक भाई ने यानी एक कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कहा भी आप शिक्षा ग्रहण करो और सदग्रंथों को समझो और इस ज्ञान को हमें बताओ। तो उनको पंडित कहने लगे जो सदग्रंथ पढ़ा करते थे और सुनाया करते थे। वो थे स्टार्ट में हम एक ही, हमारा गोत्र है। बाद में हम बढ़ते चले गए, आगे चल के हमारे वंश के नाम से कुल का गोत्र बनता चला गया, कुल गोत्र। तो उनको जो पंडित बने उनको पूरी छूट दे दी कि हम तुम्हें तुम्हारा सारे परिवार का खर्चा भी देंगे पूजा रूप में, आप इन सदग्रंथों को पढ़िए और हमें बताओ। ऐसा ही प्रारंभ हुआ। अब परमात्मा ने आके बताया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझन सार रहे ज्ञानी, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। तो इन ऋषि महर्षियों को कोई सदगुरु मिले नहीं और सदगुरु स्वयं परमात्मा आए लीला करने के लिए, वो हमने सुहाए नहीं। जैसे क्या होता है, जैसे किसी ने थोड़ा सा बोलन की शैली ठीक कर ली और 10-20 श्लोक गोट लिए वेद या गीता या कोई वाणी पढ़ ली किसी संत की, तो आम स्थान पर खड़ा होकर वो 100-200 व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है अपने प्रवचन के बोलने की शैली से, लेकिन उसके पास कख नहीं है। जब तक सदग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान ना हो और कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप यानी पूर्ण भक्ति विधि ना हो, तो वो ज्ञान भी एक आने का नहीं। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जहान और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। फिर परमात्मा कहते हैं कि श्रोता कोट अनंत हैं और वक्ता कोट अनंत और दानी कोट अनंत हैं पर बिरले साधु संत। तो जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा हमें बताया करते थे, वो स्वयं आकर के ज्ञान दिया करते थे, तो हमें आज तक ज्ञान प्राप्त ही नहीं था। हमने इस झूठे सुख को सुख मान लिया। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, अब पुत्र मरो चाहे पुत्री, पत्नी मरो चाहे पति, दुख तो भारी होता है। अब जिनके साथ हम कितने प्यार से लाड से रह रहे हैं, हम इतने ढीठ हैं, दुख चाहे इनसे भी ज़्यादा आ जाओ पर मरे नहीं। हमारी मृत्यु ना हो तो हम इस दुख ने भी देख लेंगे, देखी जाएगी जैसे भी होगा। लेकिन ये दुख भी फिर मृत्यु भी, तो ये दोनों कष्ट यहाँ पर बने रहेंगे। तो उसके एक पुत्र की मृत्यु होने से बुरा हाल था, ना खा रहा था, ना पी रहा था, सारा परिवार रो रहा था। शोक व्यक्त करने के लिए कुछ व्यक्ति जाते हैं, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था कई वर्ष पूर्व। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो मृत्यु एक ना एक दिन सबकी आनी है, और देख इसको देख कर जी ले, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी, ये भी अपना समय व्यतीत कर रहा है। फिर उस व्यक्ति को जिसका पुत्र तीनों में से एक मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तो उसको थोड़ा सा सांत्वना हुई, हौसला हुआ, ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं भी सुखी, मेरे 2 तो बच गए। फिर वो ठीक हो गया, रोटी खा ली, थोड़ा सा गम दूर हुआ। अब खाक सुख हो गया, क्या पुत्र वापस आ गया वो?
तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद।